मार्केटिंग है हमारे आसपास तब भी हम सब अनजान। अब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि मार्केटिंग एक्चुअल में होती क्या है, कस्टमर की नीड्स पहचानना, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाना। अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। मार्केटिंग और मैनेजमेंट दोनों मिलकर बन गया मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब देखो, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि मार्केटिंग क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, ये सब पढ़ा था। एक्सचेंज मैकेनिज्म पढ़ा था हमने, कस्टमर वैल्यू पढ़ा था, और क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग भी पढ़ा था, और नीड्स एंड वांट्स भी पढ़ा था। तो अब हम पढ़ने वाले मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होती है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट टू वर्ड्स से मिलके बना है, एक मार्केटिंग, दूसरा मैनेजमेंट। मार्केटिंग हमें पता चल गया, मैनेजमेंट तो हमें फर्स्ट चैप्टर से ही पता है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होती है, देखो, मार्केटिंग मैनेजमेंट मतलब है उस चीज़ को मैनेज करना जो कि मार्केटिंग से रिलेटेड है, उन एक्टिविटीज़ को मैनेज करना जो मार्केटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, अब इधर अगर आप पढ़ो, देखो यहाँ पे प्लानिंग लिखा है, ऑर्गेनाइजिंग लिखा है, डायरेक्टिंग लिखा है, एंड कंट्रोल भी लिखा है। देखो किसका लिखा है, अब देखो इधर लिखा है कंट्रोल ऑफ एक्टिविटी विच फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो फर्स्ट अगर आप इधर से पढ़ो तो मार्केटिंग मैनेजमेंट मीन्स द मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग फंक्शन। सबसे पहले यही समझ लो, मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब ही है मार्केटिंग फंक्शन का मैनेजमेंट करना, किसी और चीज़ का मैनेजमेंट नहीं, कोई प्रोडक्ट मैनेजमेंट नहीं, मतलब कि कोई और चीज़ का मैनेजमेंट नहीं। जैसे कि मैं क्या बोल देता हूँ, एचआर मैनेजमेंट, मतलब कि एचआर डिपार्टमेंट, ये सब चीज़ें छोड़ दो। मार्केटिंग मैनेजमेंट मतलब कि मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है उस चीज़ को मैनेज करना। अगर देखो, इन अदर वर्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट रेफर टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल ऑफ द एक्टिविटी विच फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब मतलब क्या हुआ, देखो मार्केटिंग हम करते हैं, जनरली क्यों करते हैं हम मार्केटिंग, ताकि हम जो कस्टमर की है उसकी नीड्स को पहचान पाए, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट बनाएं, उसे अवेलेबल भी करें और इसे प्रमोट भी करें। ठीक है, तो अगर हम प्रमोशन कर रहे हैं, हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, अब मार्केटिंग मिक्स भी हम पढ़ने वाले हैं। देखो अगर हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ना, तो ये आराम से हम फैसिलिटेट, मतलब कि मेक ईजीली हम एक्सचेंज कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर और यूज़र ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। यूज़र ऑफ द प्रोडक्ट अल्टीमेट कंज्यूमर ही हो गया। ठीक है, तो मार्केटिंग का फर्स्ट वो क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का फर्स्ट पॉइंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट मीन्स द मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग फंक्शन। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारा, देखो अब इधर लिखा है व्हाट कैन बी मार्केटेड। अभी आपकी बुक में एक बॉक्स में दे रखा है, मोस्ट ऑफ द लोग इसे इग्नोर करते हैं, पर मेरे हिसाब से आपको ये पढ़ना चाहिए। बस ये देख लो कि इधर हेडिंग देख रहे हैं, फिजिकल प्रोडक्ट सर्विस। अब देखो हम जनरली सोचते हैं कि बस मार्केटिंग किस चीज़ की हो सकती है, प्रोडक्ट की हो सकती है, सर्विसेज की हो सकती है। देखो किसी आइडिया की भी मार्केटिंग हो सकती है। आइडिया कैसे, देखो इधर कई सारी वो चीज़ें लिखा है, पोलियो वैक्सीन, फैमिली प्लानिंग, डोनेशन ऑफ ब्लड, कई सारी चीज़ों की ऐसी आइडिया। जैसे कई बार आप देखते हो, ठीक है, आपके पास ऐड भी आते हो कि, मतलब कि आजकल तो नहीं आते, बहुत कम आते हैं, मतलब कि डोनेशन ऑफ ब्लड कई बार आ जाता है। ठीक है, तो आइडिया की भी हम मार्केटिंग कर सकते हैं। वैसे बहुत 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 तरह की एडवर्टीजमेंट्स होती है। ठीक है, और अब पर्सन क्या, जैसे कि अगर आप बोलो जब पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह, जैसे कि अगर हम बोले इलेक्शंस आ रहे हैं, तो इलेक्शंस में क्या होता है, जनरली एक पर्सन के नाम की मार्केटिंग होती है कि ये जो पर्सन ये इतना अच्छा काम करता है, जो भी चीज़ है। प्लेस की भी मार्केटिंग हो सकती है। देखो फॉर इलेक्शन कैंडिडेट इधर लिखा है ना पर्सन की। अब देखो कोई जैसे कि कोई सीएम बनने वाला है, इलेक्शन आ रहा है, कोई नए सीएम को खड़ा कर रहा है, तो क्या करेंगे, उस तो सीएम की है, उस पर्सन की मार्केटिंग करने लगे कि ये इतना अच्छा काम करता है, इसका ये रिकॉर्ड है, जो भी है। प्लेस की भी मार्केटिंग हो सकती है। ऐसे कि इधर एग्जाम्पल लिखे है, एग्जाम्पल पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएंगे। विजिट आगरा, सिटी ऑफ लव, उदयपुर, द सिटी ऑफ लेक। ठीक है, तो क्या हो गया, ये प्लेस की भी मार्केटिंग होती है। इवेंट, अब इवेंट की भी मार्केटिंग हो सकती है। ठीक है, स्पोर्ट्स इवेंट, क्रिकेट। ठीक है, ऐसे बोलता है ना आईपीएल आ रहा है, ये वो आ रहा है, तो क्या ये मार्केटिंग है, किसी इवेंट की मार्केटिंग है यार। आईपीएल कोई सर्विस थोड़ी है, समझे। तो क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन, किसी इंफॉर्मेशन की भी मार्केटिंग हो सकती है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट का ये प्रोसेस, तो आप देखो अब इधर क्या है, एक प्रोसेस दे रखा है मैनेजमेंट का, मार्केटिंग मैनेजमेंट का प्रोसेस। इसमें क्या है, नॉर्मल सी आपको
3 चीज़ें पढ़नी है बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो चूजिंग अ टारगेट मार्केटिंग मैनेजमेंट का फर्स्ट वही होता है फंक्शन, अपनी टारगेट मार्केट को चूज़ करो। कोई डीवीडी प्लेयर बेच रहा है या कोई टेलीविज़न बेच रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स अगर जो भी जैसे इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड आइटम बेच रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट उसकी टारगेट मार्केट होगी। ठीक है, ठीक है, समझे। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इन रिस्पेक्ट ऑफ द लार्ज मार्केट चूज एंड फोकस ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑन गेटिंग कीप। अब क्या है, देखो 3 चीज़ों में चलता है ऑब्वियसली मार्केटिंग मैनेजमेंट, गेटिंग, कीपिंग एज वेल एज ग्रोइंग द कस्टमर। अब देखो जब तक कोई फर्म कस्टमर आएगा नहीं उसके पास, वो कस्टमर बेस कैसे बनेगा, और आना ही बहुत नहीं है। जैसे कि कस्टमर आके चला गया, उसको क्योंकि अच्छी सर्विस नहीं मिली। देखो अगर कोई कस्टमर आकर और वो लगातार हमारी सर्विस ले रहा है तो इसका मतलब है वो कस्टमर बेस बन रहा है। कस्टमर आ गया, जैसे कि कई बार कस्टमर न्यू प्रोडक्ट यूज़ तो करते हैं, कई बार वो दोबारा परचेज़ नहीं करते। क्या होता है, बस आकर चला गया, ऐसे नहीं करना। हमें कस्टमर गेट भी करना है, कीप भी करना है, ताकि हमारा कस्टमर बेस बने और कस्टमर भी बढ़ाने हैं। ये नहीं कि भाई जो 5 कस्टमर आते तो 5 कस्टमर में अटक रहे हैं, नहीं, प्रमोशन के जरिए उसे और बढ़ाओ और कस्टमर को लाओ। ठीक है, डैट मीन्स द मार्केटर हैज़ टू क्रिएट डिमांड। अब जब तक क्रिएट डिमांड कैसे, जैसे कि कोई नया प्रोडक्ट बनता है मार्केट, जैसे किसी फर्म ने नया प्रोडक्ट बनाया, उसे अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा। अब जब तक वो बताएगा नहीं उसकी डिमांड कैसे बनेगी। ठीक है, नया आईफोन आया है, लॉन्च हुआ है, जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा लॉन्च हुआ है तो कब कैसे उसकी डिमांड बनेगी। तो क्या हो रहा है, डिमांड बनानी पड़ती है मार्केटियर को। अब आईफोन तो गुडविल के ऊपर ही है, बहुत लोग आईफोन नया आ गया ये ख़रीद लो वो ख़रीद लो, तो क्या करते हैं। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारा थर्ड पॉइंट, कहाँ गया, हाँ ये रहा, द मैकेनिज्म फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव थ्रू क्रिएटिंग, डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर वैल्यू। तब तक कस्टमर को अच्छी वैल्यू नहीं मिलेगी, वो बार बार आएगा कैसे। ठीक है, डैट मीन्स द प्राइमरी जॉब ऑफ मार्केटिंग मैनेजर्स टू क्रिएट सुपीरियर वैल्यू। हमने कस्टमर वैल्यू पढ़ा था ना, वही है कि जो मार्केटिंग मैनेजमेंट का मैनेजर का काम है, सबसे पहले काम ये है कि वो सुपीरियर वैल्यू बनाए, अच्छी वैल्यू बनाए, कस्टमर वैल्यू बनाए, ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो। इधर लिखा है कस्टमर अट्रैक्ट टू द प्रोडक्ट, ठीक है, एंड सर्विसेज। ठीक है, समझो यही होती है बस, ये 3 है, प्रोसेस हो गया। अब नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज़। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले देखो एक चीज़ के साथ समझो, जब मशीनरी आई, मतलब कि मशीन मेड गुड्स आए, तो तब प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट यूज़ किया था। ठीक है, जब मशीन मेड गुड्स मतलब कि हर किसी के पास अवेलेबल हुए तो वो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पे आ गया। फिर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के बाद अच्छी क्वालिटी जब हर कोई करने लगा, अच्छी क्वालिटी गुड्स हर कोई प्रोड्यूस करने लगा, तो फिर सेलिंग कॉन्सेप्ट आ गया, फिर मार्केटिंग सोसाइटल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं क्या होता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में। क्या होता है, देखो ड्यूरिंग द अर्लियर डेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, देखो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था ना, इंडस्ट्री आ रही थी, तो तब क्या हुआ था कि डिमांड तो बहुत ज़्यादा थी प्रोडक्ट्स की, पर वही है प्रोडक्शन कम था, क्योंकि मशीनरी तब इतनी नहीं बनी थी। तो क्या हुआ था कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा था, मतलब कि इसमें क्या बोला है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग लार्ज स्केल। देखो इधर लिखा है द प्रॉफिट कैन बी मैक्सिमाइज बाय प्रोड्यूसिंग लार्ज क्वांटिटी। मतलब कि पहले फर्म ये समझती थी कि लार्ज क्वांटिटी अगर वो बनाए, मतलब कि कम रॉ मटेरियल से ज़्यादा बनाए, मतलब कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फोकस ऑन द प्रोडक्शन, मतलब मेकिंग द प्रोडक्ट, मतलब कि लार्ज स्केल में प्रोडक्ट बनाओ, कम रॉ मटेरियल से भले ही बने, किसी भी क्वालिटी का बने, बनाओ और उसे सेल कर दो, क्योंकि जब डिमांड थी यार, जो कस्टमर को मिल रहा है वो ख़रीद लेगा। ठीक है, ये वाला हिसाब था। अब नेक्स्ट क्या आ गया हमारा, नेक्स्ट आ गया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अब प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में जनरली होता क्या है, देखो एज अ रिजल्ट एम्फसाइज ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी ड्यूरिंग द अर्लियर डेज, द पोजीशन एंड सप्लाई इंक्रीज। अब देखो धीरे धीरे अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे ना, तो ऑब्वियसली सप्लाई धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। ठीक है, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा करते रहे, तब सप्लाई इंक्रीज होने के बाद क्या होता है यार, पहले डिमांड थी, कस्टमर की ज़रूरत थी,
प्रोडक्ट की। अब प्रोडक्ट ज़्यादा हो गया, कस्टमर कम हो गए, मतलब डिमांड कम हो गई, तो क्या हुआ, अब कस्टमर देखे कि अच्छा प्रोडक्ट कौन सा है, तो अच्छा प्रोडक्ट के लिए हमने क्या करा, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पे फोकस करा। और जो भी फर्म, इसमें बिलीव क्या होता था, जो भी फर्म मैक्सिमाइजेशन कर, बल्कि मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट हो सकता है फर्म के लिए अगर वो अच्छी क्वालिटी के बना रहे हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, परफॉर्मिंग एंड फीचर्स। देखो this with the increase of the supply of the product, customer started looking for product which is superior in quality, performing and features। अब जो अच्छी क्वालिटी का है वो खरीदने लगे कस्टमर। therefore the emphasis of the firms shifted from quantity of production to quality of product। मतलब कि अब ये बिलीव होने लगा कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हो सकता है किसकी वजह से, बाय फोकसिंग ऑन फीचर्स। अगर फीचर्स और नए फीचर अगर हम ऐड करेंगे तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है हमारा, सेलिंग कॉन्सेप्ट। अब देखो धीरे धीरे भाई हर कोई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने लगा, तो क्या हुआ, अब क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना ही सफिशिएंट नहीं रहा। अब जो वो है फर्म, उसे अब परसुएड भी करना पड़ता था कस्टमर को कि वो उसके प्रोडक्ट खरीद ले। जब तक वो परसुएड नहीं करती कस्टमर नहीं खरीदता था। मतलब कि हमें परसुएशन करना पड़ता था, फर्म को परसुएशन करना पड़ता था कि हमारे प्रोडक्ट खरीद लो, मतलब कि उसमें सेलिंग एफर्ट लगाने पड़ रहे थे। ठीक है, एग्रेसिव सेलिंग होती थी, प्रमोशनल एफर्ट होता था, प्रमोशनल टेक्निक्स का यूज़ होता था, सच एज, देखो यहाँ पे लिखा है कई सारी प्रमोशन, एडवर्टीजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, ये सारी चीज़ों का यूज़ होता था। तो क्यों था, परसुएड करने के लिए कस्टमर को, समझे। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट किसे फोकस करता है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फोकस करता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन में, कस्टमर सेटिस्फाई। अब देखो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया, अब देखो अगर हम पहले फर्म क्या करी थी, खुद से ही अच्छे से इम्प्रूवमेंट करी थी प्रोडक्ट में। अब उन्होंने देखा नहीं ऐसे भी नहीं चल रहा, अब अगर हम कस्टमर की नीड्स के हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो कस्टमर खरीदेगा, वरना नहीं खरीदेगा, ऐसा होता। तो कस्टमर फोकस ऑन कस्टमर, firm focuses on customer satisfaction, objective of maximization of profit by identify the needs of its present and prospective buyer। अब देखो नीड, वो मैक्सिमाइजेशन कब हो सकता था, प्रॉफिट अगर वो नीड्स एंड वॉन्ट्स देखे कस्टमर के, उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाए, तब वो मैक्सिमाइजेशन कर पाए थे प्रॉफिट। तो क्या हुआ, शिफ्ट हो गया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब ये भी हो गया, अब देखो कस्टमर कहने लगा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट तो ठीक है, पर कस्टमर अब ध्यान रखने लगा कि प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, कि ये उसको तो हार्म नहीं कर रहा हमारे एनवायरनमेंट को। तो नेक्स्ट क्या आया हमारा, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जनरली इसमें देखो, डिस्क्राइब द प्रोसीडिंग सेक्शन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एडुकेट इफ वी लुक एट द चैलेंज पोस्ट बाय सोशल प्रॉब्लम। अब देखो हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट सिर्फ नहीं देख सकते, अब हमें ये भी देखना होगा, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, कई सारी सोशल प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो अब क्या होगा, सोसाइटल मार्केटिंग। इसमें देखो एक्सटेंशन है किसका, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का, और कुछ नहीं है इसमें। देखो इसमें आ गया, अपार्ट फ्रॉम द कस्टमर सेटिस्फैक्शन इट पे अटेंशन टू द सोशल, एथिकल, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द मार्केटिंग। मतलब कि इट इज़ द एक्सटेंशन, देखो यहाँ पे लिखा भी है, एक्सटेंशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एज सप्लीमेंटेड बाय द कंसर्न फॉर द लॉन्ग टर्म वेल्थ। अब देखो इसमें क्या, इसमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन है। देखो समझ लो, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या, प्रोडक्शन करो, कम रॉ मटेरियल से ज़्यादा प्रोडक्शन करो, सेल हो जाएंगे, मैक्सिमाइजेशन हो सकता है प्रोडक्शन से। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आया, क्यों, जब हर कोई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने लगा, मतलब कि हर किसी के पास मशीनरी हुई, हर किसी के पास, मतलब ये सप्लाई फिर बढ़ गई, फिर कस्टमर लुक करने लगा क्वालिटी प्रोडक्ट से, तो फर्म अपने आप कुछ क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती, फीचर्स ऐड कर दी, बेच दी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सकता था प्रोडक्ट से, अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट से। अब हर कोई अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहा है, तो सेलिंग कॉन्सेप्ट आया, परसुएड करा, प्रमोशनल एफर्ट डाले, एडवर्टीजमेंट करी, सेल्स प्रमोशन करी, तब बिक रहे थे, तब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता। अब क्या, फिर आ गया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर फोकस करो। अब ये भी हो गया, अब देखो अब आया सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इसमें क्या बोलता है, एक्सटेंशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इसमें हम
लॉन्ग टर्म वेलफेयर ऑफ सोसाइटी देख रहे हैं, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो पहले से देख ही रहे हैं, और लॉन्ग टर्म वेलफेयर ऑफ सोसाइटी देख रहे हैं। इसे हम बोलते हैं सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल, लाइक टू दिस वीडियो। थैंक यू।